To all of you, welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. Today, in our English literature, we'll start a new poem that is The Wonderful Words. This poem is after chapter number 6. So, before reading this poem, let's get through the introduction of it. So, this is the poem written by Mary O'Neill. He is the great poet and an English author who had written many poems. So, The Wonderful Birds is one of the beautiful poem which expresses the feeling and thoughts of the persons. So, imagine a word without language. क्या आप कोई वर्ड ऐसा इमेजिन वर्ड कर ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे कोई लैंग्वेज ना हो, कोई बोलचाल की भाषा ना हो? ऑल ह्यूमन्स स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। हर इंसान एक ना एक लैंग्वेज मतलब कोई ना कोई भाषा बोलता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई भी भाषा ना बोलता हो। ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहाँ पे कोई भाषा बोली ना जाती हो। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आर थॉट्स। हम जो वर्ड्स बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, वो हमारे थॉट्स को डिफाइन करते हैं, मीन्स हमारी सोच पे निर्भर करते हैं, हमारी सोच को दिखाते हैं। सो रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। तो हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे जो किस पे है, वर्ड्स पे, हमारे शब्दों पे, हमारे थॉट्स पे है। नेवर लेट अ थॉट shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been seen or said. So the author is saying, the poet is saying that never let a thought shrivel. Shrivel means होता है सूखना या मरना, मीन्स मुरझाना। अपने थॉट्स को कभी भी मुरझाने मत दीजिए या मरने मत दीजिए। मीन्स आपके जो वर्ड्स हैं उनको बोलिए, उनको अपनी भाषा में लाइए, अपनी भाषा में प्रयोग करिए। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पास तरीका नहीं है बोलने का, तो आप अपने थॉट्स को मरने मत दीजिए। आप इंग्लिश क्या है, एक बहुत ही वंडरफुल लैंग्वेज है और बहुत ही कोई भी इंसान इसे बहुत ईजिली एक्वायर कर सकता है। तो बस आपको क्या करना है, इंग्लिश के साथ खेलना सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशन को अपने भाषा में क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं। आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स। सबसे ज़्यादा हमें क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, जो हमारे वर्ड्स हैं उन्हें मिलाने की ज़रूरत है, एक साथ इकट्ठा करने की ज़रूरत है। टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, जो आपके दिमाग में सबसे ब्राइटेस्ट थॉट मीन्स जो सबसे अच्छा थॉट है, उसे क्या करने की ज़रूरत है, एक्वायर करने की ज़रूरत है, उसे कलेक्ट करने की ज़रूरत है और उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। For many of the loveliest things have never yet been said. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनकही रह जाती हैं, मीन्स लोग उन्हें कह नहीं पाते हैं या किसी वजह से वो नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए। जो आपके थॉट्स हैं, आपकी अच्छाइयाँ हैं, आपके मन की बातें हैं, उन सब को क्या करना चाहिए, बोल देना चाहिए। और इस बोलने का सबसे अच्छा ज़रिया क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्या है, बहुत लोगों के मायने में तो देखा जाए तो इंग्लिश बहुत टफ है, बट इट्स जस्ट लाइक अ गेम, जहाँ पे आपको क्या करना होता है, वर्ड्स को मैच करना होता है, उन्हें कलेक्ट करना होता है, एंड यू विल एबल टू express your feelings and thoughts. So this is the thing what poet is trying to say. The poet is trying to say that you have to present your thoughts. आपको अपने थॉट्स को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। आपकी जो वंडरफुल फीलिंग्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाने का आपके पास एक बहुत ही अच्छा क्या है, ज़रिया है। तो इसे वेस्ट मत होने दीजिए या इसे ख़त्म मत होने दीजिए। वर्ड्स आर दी फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। जो वर्ड्स होते हैं वो इमेजिनेशन के या थॉट के क्या होते हैं, फूड एंड ड्रेस होते हैं। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो हमारी सोच क्या है, दैट डजंट मीन हम अपनी सोच को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाउ वी आर एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स
इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो हमारे थॉट्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, वर्ड्स की वजह से। तो जो हमारे वर्ड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ब्यूटीफुल और इफ़ेक्टिव होने चाहिए, कि जो हमारे थॉट्स हैं वो पॉजिटिवली लोगों के सामने प्रेजेंट हो सकें। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उन्हें फूड और ड्रेस से कंपेयर किया गया है। जैसे कि ह्यूमन लाइफ में फूड और ड्रेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेम एज़ थॉट के सामने। तो अगर थॉट है कोई, उसे प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए भी वर्ड्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शब्दों का जादू ही है जो हमारे थॉट्स को काफ़ी ऊपर तक या काफ़ी नीचे भी पहुंचा सकता है। They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. जो वर्ड्स हैं वो हमारे थॉट को क्या देते हैं, एक शेप देते हैं, एक श्रृंगार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो थॉट्स हैं उनकी सुंदरता और निखरती है। हमारी सोच जो है वो और भी ज़्यादा क्या होती है, अच्छी दिखती है, उसे प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही वाइजली चूज़ करना चाहिए, और कभी भी उन्हें सेलेक्ट करने में या बोलने में झिझकना नहीं चाहिए। एंड द पोएट इज सेइंग दैट एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। और आजकल के टाइम पे लोग एक ही घिसी पिटी और रटी हुई बातों को सुनने के बजाय नई चीज़ों को, फ्रेश चीज़ों को या फ्रेश थिंग्स को सुनने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. But here the poet says कि सिर्फ वर्ड्स ही हैं जो किसी थॉट को क्या कर सकते हैं, आपकी आंखों के पीछे छुपी जो प्रिजन मीन्स जेल है उससे छुटकारा मिला सकते हैं। मीन्स आपके जो थॉट्स हैं मे बी वो दूसरों से मैच कर रहे होंगे, पर जो आपके वर्ड्स हैं वो दूसरों से मैच नहीं करेंगे। मे बी कोई और बोल रहा है, वो दूसरी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करे और आप उसी चीज़ को किसी और तरीके से प्रेजेंट करो, बिकॉज दिस इज़ द मैजिक ऑफ वंडरफुल वर्ड्स। ये जो आपके बेहतरीन शब्द होंगे जिसकी वजह से आपके थॉट दूसरे के थॉट से डिफरेंट लगेंगे लोगों को, और नई चीज़ें लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, एक्वायर करती हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इसलिए आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए नए नए शब्दों का यूज़ करिए। और क्या होता है कि जो वर्ड ही है वही हमारे थॉट को, मीन्स पुराने थॉट को एक नए चीज़ में बदल सकता है। तो इसलिए जो वर्ड्स हैं उन्हें हमेशा स्पेशलिटी देनी चाहिए, स्पेशल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए और उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। मे बी हो सकता है कि आपके दिमाग में इस टाइम पे कोई नया सरप्राइज चल रहा हो, बट आप इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाय दी wonderful words. By using many wonderful words you can express any thought or any feeling or anything very wisely and very beautifully. So here the main motto of this poem is that the wonderful words which we can use to express thoughts are very important, because these words will show our thoughts and imagination beautifully, and people will love to hear this, because nowadays people are liking fresh and new things. Means अगर आप किसी चीज़ को नए तरीके से या नई भावना से दिखाओगे, नई भावना से लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे, सो पीपल विल ऑल्सो लव इट। लोगों को वो आज के टाइम पे ज़्यादा पसंद आ रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग रिपीटेडली दी कॉमन थिंग्स। वही कॉमन चीज़ रिपीट करने से बेटर है कि नए वर्ड्स को आप फाइंड आउट करिए और उसे अपने ज़िंदगी में लाइए। ओके, सो दिस इज़ द पोएम अबाउट दी वर्ड्स। ठीक, कि आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए और उन्हें कभी भी दबा के या छुपा के मत रखिए। आप नए नए वर्ड्स बोलिए, सीखिए और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिए। So I hope now you have understood this poem. So go through this poem and try to implement this thing in your own life also, because the wonderful words will help you to find your way to success, and people will love to hear it from you. So I hope that you have understood this. Thank you all of you.